गम के बाद जब खुशी मिलती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसको लोग किस तरीके से खुशी को मनाते हैं, आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। अमेठी ककवा रोड रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद से लोग कितना दुखी थे, कितना परेशान थे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज दिल्ली की यात्रा के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरी, जो इस क्रॉसिंग को खुलवाने के नायक कहे जा रहे हैं, जिन्होंने सीधे दीदी स्मृति ईरानी से बात की थी, अपना दर्द बताया था, व्यापारियों का दर्द बताया था, अमेठी की जनता का दर्द बताया था, आज जब वो अमेठी पहुंचे हैं तो क्रॉसिंग पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहां पर राजेश मसाला और दीदी स्मृति ईरानी का जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोग डांस करते देखे गए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि अध्यक्ष जी, क्रॉसिंग जो है बंद कर दी गई थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। आपने जो है अमेठी सांसद से दूरभाष के क्रम में बात किया, उसके बाद वहां जाके स्वयं मिले, कैसे क्या कुछ रहा? देखिए, इसका सारा श्रेय ज़्यादा है हम सबकी लोकप्रिय सांसद, संवेदनशील सांसद दीदी स्मृति ईरानी। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं एक डाकिया का काम किया हूँ। अमेठी की जनता को जो दर्द हुआ, जो यहाँ की हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात में पुल पे आकर इकट्ठा हुई और पुलिस और आरपीएफ के भारी जमाव के बीच जिस तरीके से लोग सहमे हुए थे, मैंने इस सारी वस्तु स्थिति से दीदी को अवगत कराया। और निश्चित मानिए ये उनकी संवेदनशीलता ही है कि आधी रात को उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता की। वार्ता के क्रम में दूसरे दिन विस्तार से वार्ता हुई और मुझे ये अवगत कराया गया कि राजेश जी, हम जनता के हित में काम करते हैं, जिससे जनता का हित हो वो काम नहीं होने पाएगा। और उसी के वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ के लोगों को 2 भाग में बंटने नहीं दिया जाएगा, आने जाने की व्यवस्था होने तक मार्ग प्रशस्त रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अमेठी की जनता ने जो 5 साल पहले निर्णय लिया था वो सही लिया था। इसलिए एक देहाती कहावत है, पगलानंद गुरु के चेला, मांगे आंख दिखावे ढेला। आज हमारी सांसद इस प्रवृत्ति की नहीं है जो पहले हुआ करता था, दर्द कहीं मलहम कहीं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ हमारे कांग्रेसी और कुछ आम आदमी समर्थित लोग एसडीएम को ज्ञापन दिया इसलिए खुला, ये खुला। आप बताओ, लगी है चोट पैर में और मलहम होगा सर का तो ठीक होगा? ये ठीक होना था रेल मंत्रालय से, और रेल मंत्रालय से बात कौन करेगा? सामर्थ्यवान करेगा। हमारी दीदी स्मृति ईरानी कैबिनेट की सहयोगी हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ अमेठी के इस मुद्दे को रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखा, वो सब निरुत्तर हुए। उसी के परिणाम है जो आज आपके सामने दिखाई पड़ता है। लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि इलेक्शन तक रहेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। कृपया इस पर भी समाधान करें। ये भ्रांत तो अभी भी फैलाई जा रही है। हाँ। अभी भी फैलाई जा रही है कि एसडीएम को जो ज्ञापन दिया गया उसी के परिप्रेक्ष्य में लिया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पगलानंद गुरु के चेला, मांगे आंख दिखावे ढेला। दर्द कहीं, इलाज कहीं, बीमारी किसी चीज की और ऑपरेशन कहीं और हो रहा है, टूटा है पैर, पेट फाड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो समुचित समाधान कराने की जो क्षमता है ना, वो हमारी सांसद के पास ही है। और जो आपने देख लिया, आज तक आप हमारे रेलवे के अधिकारी भी बैठे हैं, रिटायर्ड अधिकारी, आप उनसे पूछिए, संभव है? नहीं, रेलवे अधिकारी हमसे कह रहा था, संभव है? हुआ ना? क्यों हुआ? कि आपकी सांसद जानती है कि हमारे अमेठी के लोगों को आधी रात दर्द होगा तो उनको तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। भैया धन्यवाद। तुरंत पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आप बताइए, 516 करोड़ का रिंग रोड पास हो गया ना? हुआ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है। फ्लाईओवर
ये जो कांग्रेस के समय में ये टेंडर हुआ था ना, ये एनओसी जिला प्रशासन ने दिया था ना। तो भैया भ्रांति फैलाने वालों का एक ही उपाय है कि आप लोग गलत लोगों के साथ इकट्ठा होकर ताली बजाना बंद कर दो। जहां से आपको दर्द में आराम हो रहा है वहाँ के बारे में सोचो, ठीक है। थैंक यू। गलत लोगों के साथ ताली बजाओगे वो आपको समस्या में डालेंगे। जिस तरीके से कहा गया, अभी हमने फेसबुक पे पढ़ा, मुझको कुछ अधिकारियों ने कहा ये क्या है, उसमें साफ साफ लिखा था कि घेराव किया। आपने घेराव किया कि आपकी समस्या जानने खुद आए हुए, जानने आए ना। आपने अपनी पीड़ा अपने लोगों से कही। एक देहाती कहावत है और कि बहुत मयानी पितिया सास लय पोछे कंडा, ठीक है ना। इस तरह होएगा तो तो आपने गुरुजी हमको फोन किया, याद है ना। मैंने आपके फोन का आपको प्रत्युत्तर उसी शब्दों में दिया जो आज हुआ है। बिल्कुल आपने सही किया ना। आपने कहा था कि आप धैर्य रखिए। ठीक भैया, धन्यवाद।